हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्पेशली आपके नेट एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संघर्ष के अपने अध्ययन में मैक्स वेबर के साथ साथ कार्ल मार्क्स के महत्व पर इनमें से बल किसने दिया है? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, ट्यूमेन, किंग्सले डेविस। सामाजिक संघर्ष के अपने अध्ययन में मैक्स वेबर के साथ साथ कार्ल मार्क्स के महत्व पर बल किसने दिया है? कार्ल मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, ट्यूमेन, किंग्सले डेविस ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डेरेनड्रॉफ हो जाएंगे। डेरेनड्रॉफ नव मार्क्सवादी में आते हैं। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरफ समाजशास्त्री दिए जाएंगे, प्रकारवादी कौन है, ठीक है, निर्धारणवादी कौन है, अति निर्धारणवादी कौन है, मार्क्सवादी कौन है, संरचनात्मक जो संरचनावादी है वो कौन है। तो डेरेनड्रॉफ किस में आते हैं? नव मार्क्सवादी में आते हैं। और इन्होंने डेरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का कारण है वो किसको माना है? सत्ता को माना है। किसको माना है? सत्ता को माना है संघर्ष का कारण। और इनका जो संघर्ष का सिद्धांत रहा है वो द्वंदात्मक का सिद्धांत रहा है। ठीक है, संघर्ष का इन्होंने द्वंदात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। जैसे कि कोजर का आता है कि संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया हुआ है, तो वो कोजर का है। यहाँ पर डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष का द्वंदात्मक सिद्धांत दिया है। और किस बुक में दिया है? क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बुक का नाम क्या है? क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये बुक होगी इनकी। ठीक है, तो संघर्ष का कारण इनका क्या है? सत्ता। और ये किस में आते हैं? नव मार्क्सवादी में आते हैं। संघर्ष का द्वंदात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकीय प्रतिरूप प्रस्तुत किया है। ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेविस स्ट्रॉस, किंग्सले डेविस, पार्सन्स। नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकीय जो मॉडल है वो किसने दिया हुआ है? ऑप्शंस है रेडक्लिफ ब्राउन, लेविस स्ट्रॉस, किंग्सले डेविस, पार्सन्स। तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक और सांख्यिकीय जो मॉडल है वो किसने दिया हुआ है? लेविस स्ट्रॉस। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? लेविस स्ट्रॉस राइट आंसर हो जाएगा। लेविस स्ट्रॉस संरचनावाद के जनक हैं। ठीक है, संरचनावाद के जनक लेविस स्ट्रॉस हैं। अच्छा, भाषाई संरचनावाद के जनक कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। संरचनाकरण के जनक कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, दो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आंसर्स बताने हैं। संरचनावाद के जनक लेविस स्ट्रॉस हैं। और संरचनावाद को इन्होंने जिस आधार पर इन्होंने समझाने का प्रयास किया है वो नातेदारी संरचना है। और एक है मिथ, जो समाज में मिथ की धारणा प्रचलित है। मिथ और नातेदारी संरचना के आधार पर इन्होंने संरचनावाद को समझाने का प्रयास किया था। इनकी कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स हैं, जैसे कि है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप एंड द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ठीक है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ये है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट बुक का नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। एंड टोटेज में भी एक इनकी बुक है। इसके अलावा द व्यू फ्रॉम अवतार, ये कुछ बुक्स थी लेविस स्ट्रॉस से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक बार याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विविधता का स्रोत नहीं है? ऑप्शंस हैं संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, भाषा, धर्म। संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, भाषा, धर्म ऑप्शंस में है। तो विविधता का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने मानव भाषा को क्रिया पद्धति मानकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है।
ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, सोसरे, देरिदा, गिडेंस। फ्रांसीसी दार्शनिक जिसने मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। ये आपके नेट के एग्जाम में आया है। लेवी स्ट्रॉस, सोसरे, देरिदा, एंथनी गिडेंस ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, देरिदा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देरिदा उत्तर संरचनावादी हैं, देरिदा उत्तर संरचनावादी हैं और इन्होंने जो विखंडनवाद है उसकी भी अवधारणा दी हुई है और स्पीच एंड फिनोमेना की भी इनकी एक बुक रही है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। स्पीच एंड फिनोमेना, विखंडनवाद का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। प्लेलिस्ट का फोल्डर जब आप चेक करेंगे, अभी कम्युनिटी में भी आपको कुछ वीडियोस के लिंक्स शेयर किए गए थे जिसमें गिडेंस, देरिदा, फूको, हेबरमास, शुट्स हैं शायद, उसमें शुट्स की भी है, साथ में एक फोल्डर है, उसमें इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको कराया गया है। कॉन्सेप्ट क्या है, उनके स्टेटमेंट क्या रहे हैं, उन सभी को वहाँ पर क्लियर कराया गया है। इसके अलावा कुछ थिंकर्स होते हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मार्क्स, वेबर, पार्सन्स, अल्थ्यूजर हो जाएगा, हेबरमास हो जाएंगे, ग्रामसी हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्ट हो जाएंगे, स्पेंसर हैं, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। एंड प्लेलिस्ट का जो फोल्डर चेक करेंगे, अभी कम्युनिटी में भी कुछ वीडियोस के लिंक शेयर किए गए थे, आप फोल्डर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर सबके अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा अपने एग्जाम को देने से पहले। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देरिदा हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर होता क्या है, थिंकर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ बातें भूल जाते हैं, जिस वजह से नहीं बता पाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो इसलिए देखने को बोला जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि पर्टिकुलर वो वीडियो ही उसी पर बनी हुई है, तो सारी जो बातें हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, कोई बात रह ना जाए, इस वजह से आपसे बोला जाता है देखने के लिए, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर देरिदा हो जाएगा। नेक्स्ट है नव प्रकार्यात्मकवाद की जो परिभाषा है वो क्या है? प्रकार्यात्मक सिद्धांत का आत्म आलोचक तत्व जो प्रकार्यात्मकवाद के बौद्धिक क्षेत्र का इसके सैद्धांतिक केंद्र को अक्षुण्ण रखते हुए विस्तार करने का प्रयास करता है, किसने की है? ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर, पॉल कॉलमी, अल्थ्यूजर, लेवी, पीटर बर्जर। नव प्रकारवाद की बात किसने की थी? नव प्रकारवाद के जनक कौन हैं? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर और पॉल कॉलमी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नव प्रकारवाद के जनक कौन है? अलेक्जेंडर हैं। और इसके अलावा इनकी जो बुक है न्यू फंक्शनलिज्म है, न्यू फंक्शनलिज्म इनकी नव प्रकार जो वाद है इनकी बुक है अलेक्जेंडर की, और अलेक्जेंडर नव प्रकारवादी में आते हैं। ठीक है, उत्तर संरचनावादी में देरिदा हो जाएंगे। ठीक है, संरचनावादी या संरचनावाद के जनक है लेवी स्ट्रॉस बताया गया है। नव प्रकारवादी कौन हो जाएंगे? आपके अलेक्जेंडर हो जाएंगे। नव मार्क्सवादी भी आपको बताया गया है डेरेनड्रॉफ। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता है। यह एक प्रक्रिया है जिसके सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि हो सकती है, यह दलील दी है। ऑप्शंस हैं एंथनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह, वॉलस्टीन, रॉबर्टसन। भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि हो सकती है। ऑप्शंस हैं एंथनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह, वॉलस्टीन, रॉबर्टसन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथनी गिडेंस हो जाएगा। ठीक है, एंथनी गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण को 4 तत्वों के रूप में इन्होंने बात की थी। जब वैश्वीकरण जो भूमंडलीकरण है या ग्लोबलाइजेशन जिसे बोलते हैं उसकी जब बात करते हैं तो 4 तत्वों को ये शामिल करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहला क्या है? पहला क्या हो जाएगा? पूंजीवाद। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पूंजीवाद है। दूसरा जो इन्होंने बात की है अंतर्राज्यीय व्यवस्था है।
अंतर्राज्यीय व्यवस्था की बात की है। इसके अलावा सैन्यवाद है, ठीक है, सैन्यवाद, और फिर उसके अलावा उद्योगवाद, ठीक है, उद्योगवाद। इन चारों के आधार पर उन्होंने क्या किया है, जो ग्लोबलाइजेशन है उसको समझाने का प्रयास किया है। ये चारों ही आपके ऑप्शंस में दे देते हैं, एंथनी गिडेंस ने किसकी बात की है या किसकी बात नहीं की है, ऐसे भी पूछते हैं, तो इन चारों को याद करिएगा। 6th क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, आइए देखते हैं। बुक्स हैं इंडियन विलेज एस.सी. दुबे, विलेज इंडिया मैकम मेरिट, द इंडियन विलेज कम्युनिटी बी.आर. चौहान, विलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड वेस्ट H.S. मेन। तो क्या सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। इंडियन विलेज एस.सी. दुबे, विलेज इंडिया मैकम मेरिट, द इंडियन विलेज कम्युनिटी बी.आर. चौहान, विलेज कम्युनिटीज इन द ईस्ट एंड वेस्ट H.S. मेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 7th का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बी.आर. चौहान नहीं है, ठीक है, इसकी जगह कौन होंगे, B.H. वार्डन पॉवेल, ठीक है, B.H. वार्डन पॉवेल है, बी.आर. चौहान नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस हैं संरचनात्मक मार्क्सवादी एल्थ्यूजर, आलोचनात्मक सिद्धांतवादी हेबरमास, नव प्रकारवाद अलेक्जेंडर, संरचनाकरण का जो सिद्धांत है बोर्दियू। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संरचनाकरण जो सिद्धांत है वो बोर्दियू ने नहीं दिया हुआ है, वो किसने दिया हुआ है, गिडेंस का है, ठीक है। संरचनाकरण का जो सिद्धांत है वो एंथनी गिडेंस ने दिया हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन के परे बियॉन्ड फैमिली प्लानिंग अवधारणा का प्रवर्तन किया गया था। आइए ऑप्शंस देखते हैं। रिचर्ड डी लेमर्ट, बी बैरलसन, P.M. कोलेंडा, या फिर इनमें से कोई नहीं। परिवार नियोजन के परे बियॉन्ड फैमिली प्लानिंग, ऑप्शंस है रिचर्ड डी लेमर्ट, बी बैरलसन, P.M. कोलेंडा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी बैरलसन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। बुक्स हैं ग्लोबलाइजेशन आर रॉबर्टसन, ग्लोबल कल्चर डेनियल लर्नर, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म आई वॉलस्टीन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी एंथनी गिडेंस। ग्लोबलाइजेशन आर रॉबर्टसन, ग्लोबल कल्चर डेनियल लर्नर, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म आई वॉलस्टीन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी एंथनी गिडेंस। क्या सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डेनियल लर्नर नहीं है। ग्लोबल कल्चर किसकी हो जाएगी, एम फेडर स्टोन, एम फेडर स्टोन की है ये, ठीक है, एम फेडर स्टोन की है ग्लोबल कल्चर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शंस हैं 2005, 1999, 2001 या फिर 2002 में। महिला सशक्तिकरण ये आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर यानी कि 2001 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुट लूज लेबर वर्किंग इन इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर नामक पुस्तक है। ऑप्शंस हैं जैन ब्रीमेन, एन.आर. सेठ, फेडर स्टोन,
जर्मन ग्रीर। फुट लूज लेबर वर्किंग इन इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर, जैन ब्रीमेन, एनआर सेट, फेडर स्टोन, जर्मन ग्रीर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जैन ब्रीमेन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है। आइए ऑप्शंस देखें। मर्टन, मेलानोव्स्की, स्पेंसर, दुर्खीम। मर्टन, मेलानोव्स्की, स्पेंसर, दुर्खीम ऑप्शंस में है। क्वेश्चन है, मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर जो प्रकारात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मेलानोव्स्की। और मेलानोव्स्की का एक स्टेटमेंट भी आता है कि जो संस्कृति है, कल्चर है, वो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है? साधन है। किसने कहा है संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है? मेलानोव्स्की। और मेलानोव्स्की का ही यही कहना है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति ने ही क्या किया है? संस्कृति का निर्माण किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स। वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है सोरोकिन, रूथ बेनेडिक्ट, विलियम गुडे, सीमेल। सोरोकिन, रूथ बेनेडिक्ट, विलियम गुडे, सीमेल ऑप्शंस में है। वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स, तो ये बुक किसकी हो जाएगी? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विलियम गुडे। गुडे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट है, समुदाय वर्ग का समानार्थी है यह सुझाव दिया है। ऑप्शंस है मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस, लोई, बेयरस्टेट। समुदाय को वर्ग का समानार्थी किसने माना? मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस, लोई, बेयरस्टेट ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोई हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस हैं केंद्रीय अंतरक्रिया, ई गॉफमैन, परावर्तक क्रिया एवं अंतरक्रिया, एल्फ्रेड शुट्स, संप्रेक्षण क्रिया, बोर्दियू, सामाजिक तथ्य, दुर्खीम। क्या सही नहीं है ये बताना है। केंद्रीय अंतरक्रिया गॉफमैन, परावर्तक क्रिया और अंतरक्रिया शुट्स, संप्रेक्षण क्रिया बोर्दियू, सामाजिक तथ्य दुर्खीम। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर संप्रेक्षण क्रिया, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोर्दियू नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? हेबरमास होगा। क्या होगा? हेबरमास होगा। इनका क्या कहना था? आधुनिकता का अभी जो प्रोजेक्ट है वो अधूरा, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में। हेबरमास ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेक्षण क्रिया बोर्दियू का नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 16 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किंग्सले डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत का आलोचक है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। एम ट्यूमेन, बोटोमो, आंद्रे बेते, पीटर एल बर्जर। किंग्सले डेविस ने जो सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत दिया था उसके आलोचक कौन है इनमें से? एम ट्यूमेन, बोटोमो, आंद्रे बेते, पीटर एल बर्जर। ये आपको पहले कराया जा चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? एम ट्यूमेन। ऑप्शन क्या होगा? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एम ट्यूमेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो लेख है ट्यूमेन का, जिसमें उन्होंने किंग्सले डेविस का जो सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकारात्मक सिद्धांत दिया हुआ था, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मून ने उसकी अपने लेख में आलोचना की थी। लेख क्या है? लेख का नाम क्या है? अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है किस में आलोचना की है ट्यूमेन ने।
तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है कंटेम्पररी इंडिया अ सोशोलॉजिकल व्यू। अब ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं जीएस घुरिये, सतीश देशपांडे, एआर देसाई, एससी दुबे। जीएस घुरिये, सतीश देशपांडे, एआर देसाई, एससी दुबे ऑप्शंस में है। कंटेम्पररी इंडिया अ सोशोलॉजिकल व्यू बुक का नाम है। जितनी भी न्यू बुक्स बताई जा रही हैं उन सभी को आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा पुरानी बुक्स पूछी नहीं जाती हैं, नई ही देखने को मिल रही हैं एग्जाम्स में। तो कंटेम्पररी इंडिया सोशोलॉजिकल व्यू किसकी हो जाएगी? सतीश देशपांडे की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, सतीश देशपांडे। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी। अब ये बुक किसकी है? नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी। ऑप्शंस है मैक्स वेबर, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, जॉन ग्रांट, बोटोमो। मैक्स वेबर, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, जॉन ग्रांट या फिर बोटोमोर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ग्रांट। ठीक है, जॉन ग्रांट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ईश्वर दैवीकृत समाज है, यह सुझाव है किसका? ऑप्शंस है समनर, फ्रेजर, क्रोबर, इमाइल दुर्खीम। ईश्वर दैवीकृत समाज है, यह सुझाव है समनर, फ्रेजर, क्रोबर, इमाइल दुर्खीम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व गांव की अवधारणा के प्रणेता कौन है? ऑप्शंस हैं आर गिलपिन, मैल्कम वाटर्स, मार्शल मैकलन, एंथनी गिडेंस। यहाँ पर ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है? बताइए ये कॉन्सेप्ट किसका है? ग्लोबल विलेज। तो ये मार्शल मैकुलन का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। विश्व जो गांव है या वैश्विक गांव की जो अवधारणा है वो मार्शल मैकुलन ने दी हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप है, यह तर्क किसका है? उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप है। ऑप्शन है रिचर्ड गोट, पार्सन्स, देरिदा, सुधीश पचौरी। रिचर्ड गोट, पार्सन्स, देरिदा, सुधीश पचौरी ऑप्शंस में हैं। जो उत्तर आधुनिकता है वो आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला स्वरूप है, किसका तर्क है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड गोट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिकता आज के समय में प्रभावशाली तो है फिर भी भारतीय समाज के देशीय आधार को बदल नहीं पाई है। अब ये किससे संबंधित है? ऑप्शंस है मिल्टन सिंगर एंड बर्नार्ड कोहेन, योगेंद्र सिंह, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे। आधुनिकता आज के समय में प्रभावशाली तो है फिर भी भारतीय समाज का जो देशीय आधार है उसे ये बदल नहीं पाई है, ये किसका तर्क है? ऑप्शन है मिल्टन सिंगर एंड बर्नार्ड कोहेन, योगेंद्र सिंह, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्टन सिंगर व बर्नार्ड कोहेन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझना चाहिए, ऐसा किसका तर्क है? आइए ऑप्शंस देखते हैं।
योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, मैकम मेरिट ऑप्शंस में है। योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, मैकम मेरिट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकम मेरिट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकम मेरिट का ही कहना है कि परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के माध्यम से समझना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन माना है? आधुनिकता को, मॉडर्निटी को विकास का सशक्त साधन किसने माना? किंग्सली डेविस, एम एन श्रीनिवास, एंथनी गिडेंस, मर्टन ऑप्शंस में है। डेविस, श्रीनिवास, गिडेंस, मर्टन ऑप्शंस में है। आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन इसमें से किसने माना है? तो एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एम एन श्रीनिवास से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इनके दो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें है एक संस्कृतिकरण की अवधारणा, ठीक है, जो इन्होंने दी है। दूसरा है डोमिनेंट कास्ट, यानी कि जो प्रभुत्व जाति की अवधारणा है वो, और संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की अवधारणा। इन दोनों से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा आधुनिकता की अवधारणा इन्होंने दी है, पश्चिमीकरण की दी हुई है अवधारणा। जो वोट बैंक की बात की है वो भी एम एन श्रीनिवास ने ही की है। धन निरपेक्षीकरण की भी अवधारणा इन्होंने दी है एंथनी गिडेंस ने। तो इन सभी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो उनसे क्वेश्चंस बनते, स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। संस्कृतिकरण जैसे कि विशेषताएं दे दी जाएंगी, कौन सी विशेषताएं हैं, या फिर संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो कहाँ पर अध्ययन करके इन्होंने दिया हुआ है, किस बुक में उन्होंने कॉन्सेप्ट की बात की हुई है, ऐसे भी पूछते हैं। डोमिनेंट कास्ट की बात करते हैं, किस जाति पर अध्ययन करके इन्होंने दिया हुआ है, कहाँ पर किया हुआ था अध्ययन, किस बुक में बात की है। डोमिनेंट कास्ट के जो लक्षण है या विशेषताएं वो क्या होनी चाहिए, क्या होती हैं, ये सभी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर है एम एन श्रीनिवास की अवधारणाएं, वहाँ पर आप जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करिएगा, इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण एक फर्जी अवधारणा है। यदि भारत में आधुनिकीकरण को आना है तो इसे भारतीय मूल्यों के साथ जुड़ना होगा। यह तर्क है। ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, एस सी दुबे, राधा कमल मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास। आधुनिकीकरण को एक फर्जी अवधारणा बताया है और कहा है कि यदि भारत में आधुनिकीकरण को आना है तो इसे भारतीय मूल्यों के साथ जुड़ना होगा। यह तर्क किसका है? डीपी मुखर्जी, एस सी दुबे, राधा कमल मुखर्जी या फिर एम एन श्रीनिवास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डीपी मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी विचारक में आते हैं और इन्होंने भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से अध्ययन किया है। डीपी मुखर्जी ने भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से अध्ययन किया है और क्या कहा है, भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अगर किसी को भारतीय समाज का अध्ययन करना है तो उसकी जो भारतीय जो परंपराएं हैं उसका अध्ययन करना उसे आवश्यक बताया है, कि यानी कि भारतीय परंपरा का अध्ययन करके ही हम भारतीय समाज का अध्ययन कर सकते हैं। और इनका जो परंपरा है, ठीक है, परंपरा का जो अध्ययन है वो इनका केंद्र बिंदु है, मुख्य बिंदु है। किसका? डीपी मुखर्जी का। इनकी जो बुक्स हैं, ठीक है, जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? बुक है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। एक बुक का नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है इनकी बुक मॉडर्न इंडियन कल्चर। मॉडर्न इंडियन कल्चर एक इनकी ये बुक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटीज़, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डाइवर्सिटीज़ है। एक जो बुक है इनकी टाइगोर अ स्टडी, टाइगोर अ स्टडी, ये एक बुक है। नेक्स्ट बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ एक इनकी बुक हो जाएगी। इसके अलावा व्यू एंड काउंटर व्यू, व्यू एंड काउंटर व्यू ये भी एक इनकी बुक है। नेक्स्ट बुक है पर्सनैलिटीज़ एंड द सोशल साइंस, पर्सनैलिटीज़ एंड द सोशल साइंस, ये इनकी बुक्स हो जाएंगी डीपी मुखर्जी की। ये सारी बुक्स आपको याद करनी है, ठीक है, क्योंकि पुरानी बुक अब रिपीट नहीं हो रही हैं आपके पेपर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर डीपी मुखर्जी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता और कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र है, यह तर्क है। ऑप्शंस है हेबरमास,
टॉनीज, जॉर्ज रिट्जर, एडम स्मिथ। आधुनिकता को और कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र किसने बताया है? हेबरमास, टॉनीज, जॉर्ज रिट्जर, एडम स्मिथ ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉनीज हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेमिन शेफ्ट एंड जेसल शेफ्ट की इन्होंने बात की हुई है। टॉनीज ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आधुनिकता के कई लक्षण हैं, उनमें से विवेक इसका प्राणवायु है, जिसके बिना आधुनिकता खाली खाली है। यह तर्क किसका है? ऑप्शंस है गिडेंस, मर्टन, डेरेंड्रॉफ, जेक गुडी। आधुनिकता के कई सारे लक्षण हैं और उन लक्षणों में से विवेक जो है उसको आधुनिकता का प्राणवायु बताया या मुख्य बिंदु बताया है, जिसके बिना आधुनिकता खाली खाली है। ये तर्क किसने दिया है? ये बात किसने कही है? गिडेंस, मर्टन, डेरेंड्रॉफ, जेक गुडी ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी डेरेंड्रॉफ हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? डेरेंड्रॉफ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता के कई लक्षण हैं। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति के संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर में होती है, तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर में होती है, तो इस प्रोसेस को पर संस्कृति ग्रहण कहा है। इनमें से किसने? ऑप्शन है मजूमदार एंड मदान, रॉबर्ट पार्क, रूथ ग्लॉस पार्सन्स। मजूमदार एंड मदान, रॉबर्ट पार्क, रूथ ग्लॉस पार्सन्स ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजूमदार एंड मदान। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। मजूमदार एंड मदान ने हो जनजाति पर अध्ययन किया है। इनकी जो बुक्स हैं, जैसे कि रूरल प्रोफाइल्स एक बुक है इनकी, रूरल प्रोफाइल्स। नेक्स्ट क्या है? द ट्राइब इन ट्रांजिशन, ठीक है, द ट्राइब इन ट्रांजिशन ये इनकी बुक है। इसके अलावा कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, ये इनकी मजूमदार एंड मदान की बुक है। ठीक है, तो इन बुक्स को आपको याद करना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने सामाजिक विभेदीकरण के 3 कारक बताए हैं। कौन से हैं? आइए देखते हैं। अधिकार, गुण तथा प्रदर्शन, संपत्ति, अधिकार तथा प्रदर्शन, संपत्ति, अधिकार तथा परंपराएं, या फिर शक्ति, गुण तथा परंपराएं। अधिकार, गुण तथा प्रदर्शन, संपत्ति, अधिकार तथा प्रदर्शन, संपत्ति, अधिकार तथा परंपराएं, शक्ति, गुण तथा परंपराएं। पार्सन्स ने सामाजिक विभेदीकरण के 3 कारक कौन से बताए थे, या 3 जो आधार हैं सामाजिक विभेदीकरण के, वो कौन से हैं? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? अधिकार, गुण और प्रदर्शन। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉन्फिग्रेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं वॉट, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, अल्फ्रेड ग्रोबर। वॉट, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, अल्फ्रेड ग्रोबर ऑप्शंस में है। कॉन्फिग्रेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अल्फ्रेड क्रोबर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोबर की बुक का नाम क्या था? द नेचर ऑफ कल्चर। द नेचर ऑफ कल्चर ये इनकी बुक है। ठीक है, और इथॉस एंड इडोस की इन्होंने बात की हुई थी। प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार इनका कॉन्सेप्ट है क्रोबर का। प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार इनका है। द नेचर ऑफ कल्चर ये इनकी बुक है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियन लॉ। अब एशियन लॉ बुक किसकी है? हेनरी मैन, ग्रीन, रेडफील्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। एशियन लॉ किसकी है? हेनरी मैन है ऑप्शंस में, ग्रीन है, और रॉबर्ट रेडफील्ड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा?
ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी मेन, हेनरी मेन की है एशियन लॉ। हेनरी मेन ने संयुक्त परिवार की अवधारणा सबसे पहले दी थी। जो संयुक्त परिवार है उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है संयुक्त परिवार की, ये सबसे पहले दी हुई थी हेनरी मेन ने। और जो संयुक्त परिवार है उसके बारे में क्या कहा था इन्होंने कि जो हिंदू संयुक्त परिवार है वो एक ऐसा समूह है जिसमें जीवित पूर्वज, पुत्र और फिर विवाह के द्वारा उन पुत्रों से संबंधित जो रिश्तेदार होते हैं वो सभी उसमें रहते हैं, उसमें पाए जाते हैं उस समूह में। तो ये इनकी ज्वाइंट फैमिली की डिफिनेशन थी। हेनरी मैन ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ज्वाइंट फैमिली का हेनरी मैन ने ही दिया है। एशियन लॉ इनकी बुक हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, इरावती कार्वे ने निम्न में से किस आधार पर गांव के प्रकारों की बात की है। इरावती ने इनमें से किस आधार पर गांव यानी विलेज के टाइप्स की बात की। ऑप्शंस हैं व्यावसायिक आधार, निवास व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, आकार के आधार पर। व्यावसायिक आधार, निवास व्यवस्था, भूमि व्यवस्था या फिर आकार के आधार पर गांव की बात की है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? निवास व्यवस्था। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निवास व्यवस्था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 3 तरह के गांव की बात की है। कितने बताए हैं गांव के प्रकार? 3 बताए हैं। पहला क्या हो जाएगा? इन्होंने जो बताया है हैमलेट या फिर गुच्छेदार गाँव, हैमलेट या फिर गुच्छेदार गाँव की बात की है। और इसके अलावा जो बात की है समूह या न्यास्टिक गांव की बात की है, समूह या फिर न्यास्टिक गांव की बात की है, पंक्तिनुमा गांव की बात की है। दूसरा 3rd नंबर पर क्या बताया? पंक्तिनुमा गांव। तो समूह या न्यास्टिक गांव हो गया, पंक्तिनुमा गांव और हैमलेट या फिर गुच्छेदार गांव। ये 3 प्रकार बताए हैं गांव के निवास व्यवस्था के आधार पर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी। मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी बुक किसकी है? ऑप्शन है पार्सन्स, किंग्सले डेविस, लिंटन, एच बेकर एंड एवनबी ए बॉसकॉफ। एच बेकर, एवनबी ए बॉसकॉफ ऑप्शंस में है। लिंटन, किंग्सले डेविस, पार्सन्स मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी बुक का नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच बेकर, एवनबी ए बॉसकॉफ। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है, इस वक्तव्य को दिया है। ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, पेरेटो, स्पेंसर, मॉर्गन। मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है, किसका कहना है? कार्ल मार्क्स, पेरेटो, स्पेंसर, मॉर्गन ऑप्शंस में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स यहाँ पर राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को क्या बताया था? धर्म अफीम है, ठीक है, और अलगाव की बात की थी, उत्पादन की पद्धति, उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियों की बात की है इन्होंने, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया हुआ है, संरचना के 2 प्रकार, अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात की हुई है मार्क्स ने। इनके जो मार्क्स हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं कि क्या है, स्टेटमेंट दे देते हैं किसका कहना है। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर में मार्क्स का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें मार्क्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको उस वीडियोस में क्लियर कराया गया है, एक्सप्लेन किया गया है आपको। और इसके अलावा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में एंड पूछे भी जा चुके हैं, चाहे वो नेट का हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी, जीआईसी हो, इन सभी में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन सभी को वहाँ पर कराया गया है। तो आप देख सकते हैं कार्ल मार्क्स ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है जैसे कि धर्म को अफीम का, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत में जो अनुकूलात्मक संस्कृति है उसका प्रयोग किसने किया है? सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत में अनुकूलनात्मक संस्कृति का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, ऑगबर्न, क्रोबर, मैकेवर एंड पेज। मैक्स वेबर, ऑगबर्न, क्रोबर, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
ऑगबन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ऑगबन का है। सामाजिक जो इन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया है उसको जो सांस्कृतिक विलंबना बोलते हैं। ठीक है, इनका जो सिद्धांत रहा है सांस्कृतिक परिवर्तन का, इन्होंने क्या कहा है कि जो संस्कृति है दो तरह के हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। जब भौतिक संस्कृति और जो अभौतिक संस्कृति है जब इसमें परिवर्तन आता है तो उसको ही इन्होंने क्या कहा है, जो सामाजिक परिवर्तन है वो कहा है, जिसको कि सांस्कृतिक विलंबना भी कहा जाता है। सांस्कृतिक विलंबना क्या है, तो जो संस्कृति है दो प्रकार की है, भौतिक और अभौतिक। जो भौतिक संस्कृति है वो मानव निर्मित वस्तु है, जैसे वाहन आ जाएगी या कोई वस्तु है। ठीक है, जब इसमें परिवर्तन आता है तो व्यक्तियों की आदतों हैबिट्स में चेंज होते हैं। ठीक है, चेंज आते हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति जो इसमें विचारधारा, प्रथा, मूल्य इन सभी को रखते हैं, जब इसमें अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन आते हैं तो ये हमारे व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन को लाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह की जो संस्कृति है, तो ऑगबन का क्या कहना है कि जब भौतिक संस्कृति है वो अभौतिक संस्कृति की तुलना में तेज गति से बढ़ती है। ठीक है, जिस वजह से जो अभौतिक संस्कृति है जिसमें विचारधारा, प्रथा, मूल्य ये क्या होती है, पिछड़ जाती है भौतिक संस्कृति से। ठीक है, और इस वजह से ये अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से अनुकूलन नहीं कर पाती है, जिससे सामंजस्य नहीं कर पाती है, असामंजस्य की या फिर असंतुलन की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, और इन्होंने किस बुक में इन्होंने बात की है, सोशल चेंज इनकी एक बुक का नाम है जिसमें उन्होंने बात की हुई है। सांस्कृतिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है ऑगबन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ऑगबन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, अब ये बुक किसकी है, IP देसाई, AD रॉस, वेस्टरमार्क, इरावती कार्वे ऑप्शंस में है। IP देसाई, AD रॉस, वेस्टरमार्क, इरावती कार्वे ऑप्शंस में है। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग बुक का नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, AD रॉस। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग AD रॉस की बुक का नाम है। इसके अलावा हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग, हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग है, एक और बुक है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। ठीक है, यही बताया गया, तो ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग और क्या बताया, हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग। अब इन्होंने जो ज्वाइंट फैमिली है उसके कितने प्रकार बताए हैं, 4 बताए हैं। ठीक है, AD रॉस ने 4 तरह के ज्वाइंट फैमिली की बात की। पहला ये संयुक्त परिवार बताते ही हैं। ठीक है, पहला क्या है, संयुक्त परिवार है। दूसरा जो बताते हैं लघु संयुक्त परिवार बताते हैं, दूसरा क्या है, लघु संयुक्त परिवार है। तीसरा है नाभिक परिवार, तीसरा क्या हो जाएगा, नाभिक। एंड लास्ट में 4th नंबर पर आश्रित युक्त नाभिक परिवार की बात करते हैं। तो जो पहला इन्होंने बताया है वो क्या बताया है, संयुक्त परिवार बता रहे हैं। जो दूसरा उन्होंने बताया है वो बताया है लघु संयुक्त परिवार। ठीक है, लघु संयुक्त परिवार। 3rd नंबर पर ये जो बात करते हैं नाभिक परिवार की बात करते हैं। एंड लास्ट में जो बात करते हैं वो आश्रित युक्त नाभिक परिवार की बात करते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के संयुक्त परिवार की AD रॉस ने बात की हुई है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, ये किसने कहा है। प्रौद्योगिकी प्रविधियों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी किसने माना है। ऑप्शंस हैं वेबलन, कार्ल मार्क्स, कोजर एंड मीट, मॉर्गेट मीट। वेबलन, कार्ल मार्क्स, कोजर, मॉर्गेट मीट ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वेबलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबलन किस में आते हैं, प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादी में आते हैं। प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादी में कौन आते हैं, वेबलन आते हैं। और इन्होंने विलासी वर्ग और इसके अलावा प्रदर्शनात्मक उपभोग की भी अवधारणा दी हुई है। ये सभी आपको बताया जा चुका है क्या होती है, विलासी वर्ग की अवधारणा क्या है, प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा क्या है। नेक्स्ट है जनरीतियाँ समाज में मान्य अथवा स्वीकृत व्यवहार के तरीके हैं। जनरीति की इस परिभाषा को दिया है। ऑप्शन से समनर, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, डेनियल लर्नर। जनरीतियाँ समाज में मान्य और स्वीकृत व्यवहार के तरीके हैं।
इस तरीके से जनरीति को किसने परिभाषित किया है? समनर, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, डेनियल लर्नर ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जनरीतियों को समाज में मान्य और स्वीकृत व्यवहार के तरीका बताया है मैकेवर एंड पेज ने। इनकी जो बुक है सोसाइटी है, ठीक है, जो समाज है सोसाइटी है वो मैकेवर एंड पेज की बुक का नाम है। और इन्होंने समाज को क्या कहा है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज को क्या कहा है इन्होंने? समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण होगा। ऑप्शंस है स्तंभ परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, विस्तृत परिवार या फिर पितृसत्तात्मक परिवार। जहाँ एक पुरुष अपने पत्नी के साथ, बच्चे, सास, साली के साथ रहता है उस पितृसत्तात्मक परिवार को क्या कहा जाएगा? स्तंभ परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, विस्तृत परिवार या फिर पितृसत्तात्मक परिवार। तो यहाँ पर विस्तृत परिवार हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब विस्तृत परिवार में जैसे कि स्टेटमेंट ही दिया गया है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, न्यूक्लियर या फिर ज्वाइंट फैमिली के अलावा, नाभिकीय या संयुक्त परिवार के अलावा कोई अन्य नातेदार परिवार में रहते हैं तो हम उसको विस्तृत परिवार कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए स्टेटमेंट करके ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नियंत्रण के दो प्रकार, स्वेच्छाचारी और प्रजातांत्रिक नियंत्रण की बात किसने की है? नियंत्रण के दो प्रकार, एक स्वेच्छाचारी नियंत्रण और दूसरा प्रजातांत्रिक नियंत्रण की बात इनमें से किसने की है? ऑप्शन है किम्बॉल यंग, कॉल मैनहीम, सोरोकिन, लेपियर। किम्बॉल यंग, कॉल मैनहीम, सोरोकिन, लेपियर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेपियर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रण के दो प्रकार लेपियर ने दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, प्रशस्त विवाह है ब्रह्म और प्रजापत्य, असुर, राक्षस, पैशाच। किस विवाह को प्रशस्त विवाह कहा जाएगा? प्रशस्त विवाह की श्रेणी में कौन सा विवाह इनमें से आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? ब्रह्म और प्रजापत्य जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी के अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आएंगे। विवाह हिंदू समाज में 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, ठीक है। 4 प्रशस्त यानी कि उच्च श्रेणी में आते हैं, 4 अप्रशस्त यानी कि निम्न श्रेणी में आते हैं। जो 4 उच्च यानी कि प्रशस्त श्रेणी में जो आते हैं उसमें है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह और आश्र विवाह, ठीक है। ब्रह्म, दैव, प्रजापत्य और आश्र विवाह ये हो जाएंगे 4 प्रशस्त श्रेणी में। और जो 4 अप्रशस्त या निम्न श्रेणी में है उसमें आएगा आपका असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह आ जाएगा और गंधर्व विवाह, ठीक है। गंधर्व विवाह जो आज के समय में जो लव मैरिज है वो इसमें एग्जाम्पल में आता है, ये भी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो गंधर्व विवाह में लव मैरिज वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह शीत जगत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका कहना है? किसने कहा है द्वितीयक समूह शीत जगत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, C.H. कूले, P.H. लैंडिस, बियर स्टेट। किंग्सले डेविस, C.H. कूले, P.H. लैंडिस, बियर स्टेट ऑप्शंस में है। द्वितीयक समूह शीत जगत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी P.H. लैंडिस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? P.H. लैंडिस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक समूह की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो क्या हो जाएंगी? औपचारिक संबंध होते हैं, वृहद आकार होता है, अवैतिक संबंध पाए जाते हैं, अस्थायी संबंध होते हैं, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं हैं द्वितीयक समूह की। नेक्स्ट है, हिस्सेदारी निर्धनता व्यवस्था की अवधारणा दी।
ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, किलफोर्ड गिट्स, न्यू मेयर, रेमंड फर्थ। हिस्सेदारी निर्धनता व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, गरीबी की जो संस्कृति है वो नहीं पूछी जा रही है, हिस्सेदारी निर्धनता व्यवस्था है कॉन्सेप्ट, वो किसका है? ऑस्कर लेविस, किलफोर्ड गिट्स, न्यू मेयर, रेमंड फर्थ ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किलफोर्ड गिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक गतिशीलता की अंतःपीढ़ीगत एवं अंतरपीढ़ीगत जो अवधारणा दी है, अब किसने दी है? ऑप्शन है सोरोकिन, ग्रीन, गिलेन एंड गिलेन, लिपसेट एंड बेंडिक्स। सोरोकिन, ग्रीन, गिलेन एंड गिलेन, लिपसेट एंड बेंडिक्स ऑप्शंस में है। व्यावसायिक गतिशीलता की अंतःपीढ़ीगत और अंतरपीढ़ीगत जो अवधारणा है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिपसेट एंड बेंडिक्स ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो बुक का नाम है सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये इनकी बुक का नाम है। और सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सोशल मोबिलिटी की बात सबसे पहले किसने की थी? सोरोकिन ने ही की थी, सामाजिक गतिशीलता की बात की थी। और सोशल मोबिलिटी ये बुक भी सोरोकिन की है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये कौटिल्य के अनुसार पूछा गया है। ऑप्शन है मोक्ष, अर्थ, काम, धर्म। मोक्ष, अर्थ, काम, धर्म ऑप्शंस में है। तो कौटिल्य ने इनमें से किसको सबसे महत्वपूर्ण बताया है? तो क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था। ड्यूमो द्वारा, डी.एन. मजूमदार, जी.एस. घुरिये या फिर हट्टन। जाति व्यवस्था पर पहला क्रमबद्ध अध्ययन इनमें से किसने किया? ड्यूमो, डी.एन. मजूमदार, जी.एस. घुरिये, हट्टन ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी.एस. घुरिये हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जाति व्यवस्था यानी जाति से संबंधित 6 विशेषताएं भी दी हुई हैं, 6 विशेषताएं दी हैं। ऑप्शन आपके पेपर में पूछा जाता है। किस बुक में बात की है इन्होंने? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। जी.एस. घुरिये की बुक का नाम क्या है जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम की बात की है? बुक का नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। आप जब वीडियो देखेंगे चैनल पर तो उसमें कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो क्या है, एंड जो MCQs हैं वो वहाँ पर उन वीडियोस में कराए गए हैं। इसके अलावा परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है या जो समाजशास्त्र के जो विचार हैं उनको भी उन वीडियोस में कराया गया है। या आपके परिवार, विवाह, सामाजिक नियंत्रण, ठीक है, अपराध, ये सभी जो सामाजिक प्रक्रिया है वो सभी इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। जो जाति व्यवस्था पर जो पहला क्रमबद्ध अध्ययन है वो जी.एस. घुरिये ने किया है। किस बुक में इन्होंने कास्ट सिस्टम की बात की है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में बात की है। जो इनकी 6 विशेषताएं हैं वो 6 विशेषताएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन। पहला क्या हो जाएगा? समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरा है संस्तरण। दूसरा क्या हो जाएगा? संस्तरण। तीसरा भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। तीसरा क्या है? भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। 4th नंबर पर आएगा विभिन्न जातियों की सामाजिक, धार्मिक नियोगिताएं व विशेषाधिकार। 4th नंबर पर विभिन्न जातियों की सामाजिक, धार्मिक नियोगिताएं व विशेषाधिकार। लास्ट में पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव की बात करते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर पर पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव के अभाव की बात करते हैं। और जो 6th नंबर है, ठीक है, पीके 5th हो गया, 6th नंबर पर विवाह संबंधी जो प्रतिबंध है उसकी बात करते हैं। तो ये 6 विशेषताएं जाति व्यवस्था की किसने बताई हैं? घुरिये ने बताई हैं। नेक्स्ट है सीमांत व्यक्ति पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सीमांत व्यक्ति, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है ये पूछा जा रहा है। समनर, रॉबर्ट पार्क, एस.सी. दुबे, पार्सन्स ऑप्शंस में हैं। समनर, रॉबर्ट पार्क, एस.सी. दुबे, पार्सन्स में हैं, पार्सन्स ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर?
ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट पार्क। नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ मनी। अब फिलोसफी ऑफ मनी बुक किसकी है? ऑप्शन है सीमेल, हीगल, बोर्दियो, देरिदा। सीमेल, हीगल, बोर्दियो, देरिदा ऑप्शंस में है। फिलोसफी ऑफ मनी, अब ये बुक किसकी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीमेल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सीमेल। फॉर्मल स्कूल यानी कि जो स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है उसके जनक में आ जाते हैं और इन्होंने संघर्ष को समाज के विकास के लिए ज़रूरी बताया था। सीमेल ने संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को समाज के विकास के लिए आवश्यक बताया है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, द फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, द फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है बोटोमो, विलियम गुडे, विल्बर्ट मूर, मेल्विन ट्यूमेन। बोटोमो, विलियम गुडे, विल्बर्ट मूर, मेल्विन ट्यूमेन ऑप्शंस में है। इंपॉर्टेंट बुक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, द फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मेल्विन ट्यूमेन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया। ऑप्शन है सोसरे, लीपले, बोर्दियो, देरिदा। सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में किसने प्रस्तावित किया? सोसरे, लीपले, बोर्दियो, देरिदा ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर सोसरे हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और सोसरे भाषाई संरचनावाद के जनक हैं। ठीक है, भाषाई संरचनावाद के जनक कौन हो जाएंगे? सोसरे। नेक्स्ट है मिथ एंड मीनिंग। मिथ एंड मीनिंग ये जो बुक है बताना है किसकी है। ऑप्शंस है दुर्खीम, लेविस्ट्रॉस, ब्लूमर, बोर्दियो। दुर्खीम, लेविस्ट्रॉस, ब्लूमर, बोर्दियो ऑप्शंस में है। बुक का नाम है मिथ एंड मीनिंग। तो यहाँ पर क्या होगा? लेविस्ट्रॉस। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मिथ एंड मीनिंग लेविस्ट्रॉस की बुक हो जाएगी। एंड इनकी इसके अलावा जो बुक है जैसे कि स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एक बुक का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। नेक्स्ट बुक का नाम क्या है? द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप है। और द सेवेज माइंड, द सेवेज माइंड करके भी लेविस्ट्रॉस की बुक है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति पर लिखी गई अपनी पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराधिता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है। ऑप्शन है रोडोल्फ एंड रोडोल्फ, मैक्स वेबर, रजनी कोठारी, डेविड हार्वे। भारतीय राजनीति पर अपनी लिखी गई पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराधिता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना इनमें से किसने की है? ऑप्शंस में है रोडोल्फ एंड रोडोल्फ, मैक्स वेबर, रजनी कोठारी, डेविड हार्वे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, रजनी कोठारी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पितृवंशीय जनजाति है? अब जनजाति, ट्राइबल सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्राइबल सोसाइटी। अब इसको ज़रूर देख के ही जाइएगा पेपर में। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, 2 वीडियोस हैं आई थिंक उसमें। एक है ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड, उसमें फैक्ट्स बताए गए हैं, और एक ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको कराया गया है। अब जो ट्राइबल सोसाइटी उसमें किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी जनजाति पितृवंशी है या कौन सी जनजाति मातृवंशी है, किस जनजाति में कौन सी विवाह देखने को मिलती है, आर्थिक व्यवस्था कौन सी है, किस जनजाति का युवा गृह कौन सा है, कौन सी जनजाति कहाँ पर रहती है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। कोई प्रथा होती है या कोई नृत्य होते हैं, डांस होते हैं, तो किस जनजाति में पाया जाता है, या कौन सा फेस्टिवल है
जो वहाँ पर बनाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है किस जो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई थी वो कौन सी पॉलिसीज़ जो बनाई गई है, जैसे कि वेरियल एल्विन की है अलग थलग की नीति, आइसोलेशन पॉलिसी बोलते हैं। जीएस घुरिये ने जो बनाई थी आत्मसातकरण की नीति दी थी, जो ट्राइबल सोसाइटी है उनसे जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए जो पॉलिसी बनाई थी आत्मसातकरण की नीति। जीएस घुरिये ने ट्राइबल सोसाइटी को क्या कहा था, पिछड़े हिंदू कहा था। किस जनजाति किसने, ठीक है, जनजाति के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया, आदिम जाति हट्टन ने कहा था, ठीक है। अनुसूचित जो जनजाति उसके लिए आदिम जाति शब्द का प्रयोग हट्टन ने किया था। अनुसूचित जनजातियों के लिए वेरियर एल्विन ने वनवासी कहा है। इस तरीके से सब सारे फैक्ट्स वहाँ पर बताए गए हैं, तो वो मिस नहीं होंगे, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी पितृवंशीय जनजाति है? ऑप्शन है गारो, मालिक्यू, खासी, टोडा। गारो, मालिक्यू, खासी, टोडा ऑप्शंस में है। पितृवंशीय जनजाति पूछा गया है कौन सी है? तो यहाँ पर क्या होगा, टोडा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, टोडा जनजाति, ठीक है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है और टोडा जनजाति पर अध्ययन किसने किया हुआ था, रिवर्स ने किया है। टोडा जनजाति पर रिवर्स ने अध्ययन किया है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये रहती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिका, कार्ल मैनहीम जर्मनी, लेवी स्ट्रॉस फ्रांस, एंथनी गिडेंस जापान। कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिका, कार्ल मैनहीम जर्मनी, लेवी स्ट्रॉस फ्रांस, एंथनी गिडेंस जापान। तो एंथनी गिडेंस, ठीक है, जापान नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जापान नहीं है, ठीक है। ये क्या थे, इंग्लैंड के थे ना, ब्रिटिश उसमें आते हैं, ब्रिटिश समाजशास्त्री में या आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण संबंधी वेबर के मॉडल को जाति पर प्रयुक्त किया है। जो सामाजिक स्त्रीकरण का वेबर का जो मॉडल रहा है उसको जाति पर इनमें से किसने प्रयुक्त किया है? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, सोरोकिन, आंद्रे बेते, पार्सन्स। योगेंद्र सिंह, सोरोकिन, आंद्रे बेते, पार्सन्स ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंद्रे बेते। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय समाज का अध्ययन किया था इन्होंने और इनकी जो बुक है कास्ट, क्लास एंड पावर है। कास्ट, क्लास एंड पावर आंद्रे बेते की बुक का नाम है। वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल के आधार पर ही समाज में स्त्रीकरण के 3 आधार बताए थे आंद्रे बेते ने, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है कि वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग किसने किया था, या फिर समाज के जो स्त्रीकरण के 3 आधार हैं वो कौन से बताए हैं। तो आंद्रे बेते हैं जिन्होंने किसकी बात की है, 3 जो आधार बताए हैं। पहला उन्होंने क्या बताया, 3 आधार बताए। पहला जो बताया उन्होंने जाति बताया, ठीक है। जो दूसरा उन्होंने बताया वर्ग बताया, और जो तीसरा बताया है वो क्या बताया है, शक्ति बताई है। तो ये 3 आधार हैं, ठीक है। सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार बताए थे किसने, आंद्रे बेते ने बताए थे। और वेबर के जो त्रिस्तरीय मॉडल है उसके आधार पर ही इन्होंने 3 आधार बताए हैं स्ट्रैटिफिकेशन के। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, जाति, वर्ग और शक्ति। बुक का नाम क्या है, कास्ट, क्लास एंड पावर, ठीक है। ऐसे ही इसी में वही सेम बुक, कास्ट, क्लास एंड पावर, ठीक। नेक्स्ट है, जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है, कहा है। किसने जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र कहा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। दुर्खीम, फ्रेजर, मेलानोवस्की, एस.सी. दुबे हैं। दुर्खीम, फ्रेजर, मेलानोवस्की, एस.सी. दुबे ऑप्शंस में है। जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है, किसका तर्क है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेलानोवस्की हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ठीक है, मेलानोवस्की हो जाएगा। मेलानोवस्की ने जादू के कितने प्रकार बताए थे, 2 प्रकार बताए थे। कितने बताए थे, 2 प्रकार बताए थे। एक बताया था सफ़ेद जादू, ठीक है, एक बताया सफ़ेद, और दूसरा क्या बताया था, काला जादू, ठीक है, काला जादू बताया था।
सफ़ेद जादू दूसरों के कल्याण के लिए होता है, दूसरों की अच्छाई के लिए। और जो काला जादू बताया था, ब्लैक मैजिक, वो किसके लिए बताया था? दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होता है, ठीक है। और संस्कृति का इन्होंने बताया था, संस्कृति जो निर्माण है वो व्यक्तियों ने किया था, और व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया था, ऐसा कहना मेलोनोव्स्की का है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016, कौन सा सही नहीं है? जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016। तो क्या हो जाएगा? जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1992 में नहीं, 1972 1972 में आया था, ठीक है। 72 है, 1972 अधिनियम है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जादू और धर्म के बीच विभेद किया है। ऑप्शन है दुर्खीम, क्रोबर, फ्रेजर, एफ.जी. बेली। दुर्खीम, क्रोजर, फ्रेजर, एफ.जी. बेली ऑप्शंस में है। जादू और धर्म के बीच विभेद किसने किया है? अंतर किसने किया है? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। फ्रेजर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेजर ने जादू को विज्ञान की क्या कहा? अवैध बहन कहा है। जो फ्रेजर हैं उन्होंने क्या कहा? जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा। जादू को आभासी विज्ञान भी ये कहते हैं। जादू को आभासी विज्ञान भी इन्होंने कहा है। जादू को विज्ञान की क्या कहा है? अवैध बहन कहा है। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो फ्रेजर ने बातें कही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं पर आधारित है, यह कथन है। ऑप्शन से किंग्सले डेविस, पार्सन्स, आर.के. मर्टन, विल्बर्ट मूर। किंग्सले डेविस, पार्सन्स, आर. मर्टन, विल्बर्ट मूर ऑप्शंस में है। प्रकारात्मक सिद्धांत सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं पर आधारित है, किसका कहना है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पार्सन्स। इनकी जो बुक्स हैं, जैसे कि इनका 3 इम्पॉर्टेंट काम रहा है जो वर्क इन्होंने किया है। सोशल सिस्टम पर, सामाजिक व्यवस्था पर, दूसरा सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया पर, तीसरा जो फंक्शनल जो इनकी थियोरी है उस पर। ये 3 इम्पॉर्टेंट इनके वर्क रहे हैं। अब जब सोशल सिस्टम की बात करते हैं तो वो कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे बताते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। ये पहले भी आपको कराया जा चुका है, चैनल पे जितने जुड़े होंगे उनको पता होगा। तो ये क्या कहते हैं, व्यक्ति अपने नीड्स को जब पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों या फिर समूह से जो अंतर क्रियाएँ करता है, ठीक है, ये अंतर क्रियाएँ जो होती हैं ये व्यक्ति या समूह के बीच नहीं होती है, बल्कि पार्सन्स कहते हैं ये अंतर क्रियाएँ 2 परिस्थितियों के बीच में होती हैं, ठीक है। अब जब ये अंतर क्रियाएँ होती हैं तो ये अंतर क्रियाएँ जो समाज के मूल्य हैं, मानक हैं, उनको ध्यान में रखती ही होती हैं। अब चूँकि व्यक्ति जो अपनी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए बार बार अंतर क्रिया करता रहता है, तो जब ये बार बार अंतर क्रियाएँ होती हैं आपस में, तो ये क्या करती हैं, तो ये प्रतिमान का निर्माण कर लेती हैं। प्रतिमान, ये संबंध बोलते हैं उनको, उनका निर्माण कर लेती हैं, और यही आगे जा कर के क्या कर लेते हैं, संस्था का रूप ले लेते हैं। तो 3 तरह की व्यवस्थाओं की भी इन्होंने बात की है, ठीक है, जो आगे जाकर व्यवस्था को जन्म देते हैं, बताते हैं पार्सन्स। सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व, तो ये पार्सन्स ने कहा है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियाँ बढ़ती हैं उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी। मत है, यानी किसका कहना है? योगेंद्र सिंह, जॉर्ज रिट्जर, एम.एन. श्रीनिवास, डी. हार्वे। जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियाँ बढ़ती हैं उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी, ये किसका कहना है? योगेंद्र सिंह, जॉर्ज रिट्जर, एम.एन. श्रीनिवास, डी. हार्वे ऑप्शंस में हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब योगेंद्र सिंह से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इसके अलावा एक इनकी बुक है सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, ये है। इसके अलावा आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी है, आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी है। इसके अलावा एक बुक है कल्चर चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया। इन सारी बुक्स को आपको याद करना है, पुरानी बुक्स रिपीट्स नहीं हो रही हैं, ठीक है, न्यू आ रही हैं, न्यू पूछी जा रही हैं, तो जितनी भी बताई जा रही हैं उन्हें याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो योगेंद्र सिंह ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समूहों के एक संयुज, द्विसंयुज और त्रिक में वर्गीकरण का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, जॉर्ज सिमेल, सी.एच. कूले, जॉनसन। किंग्सले डेविस, जॉर्ज सिमेल, सी.एच. कूले, जॉनसन ऑप्शंस में है। समूह के एक संयुज, द्विसंयुज या त्रिक में जो क्लासिफिकेशन किया है वो किसको जाता है श्रेय, किसने किया है इस तरीके से विभाजन या वर्गीकरण समूह का। तो यहाँ पर क्या होगा, जॉर्ज सिमेल होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने आकार के आधार पर समूह के ये प्रकार बताए थे, एक समूह, द्विसमूह और तीन समूह, इस तरीके से एकल, द्वैत, त्रैत ऐसे करके भी पूछा जाता है। और ये याद रखिएगा पूछा भी जाता है किस आधार पर किया है, तो ये आकार यानी साइज के आधार पर किया है उन्होंने, ठीक है, सिमेल ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है विधि सम्मत संकट के साथ बुने गए विचार हैं, विधि सम्मत संकट की बात किसने की है। ऑप्शन है बोर्दियो, ब्लूमर, हेबरमास, ग्राम्सी। बोर्दियो, ब्लूमर, हेबरमास, ग्राम्सी ऑप्शंस में है। जब आप फोल्डर चेक करेंगे तो वहाँ पर हेबरमास के जो क्वेश्चंस है वो भी कराए गए हैं थिंकर्स वाले में, कई सारे थिंकर्स हैं उनमें हेबरमास भी हैं, उनका भी कराया गया है। तो उन्होंने जो संकट के जो प्रकार यानी जितने भी तरह के संकट की बात की है, जितने भी तरह की क्रियाओं की बात की है, आधुनिकता की किस तरीके से बात की, आधुनिकता का जो प्रोजेक्ट है वो अधूरा रहा है, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, ये सभी वहाँ पर कराया गया है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेबरमास, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हेबरमास। नेक्स्ट है इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है। संघर्ष और मतैक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है। ऑप्शंस में है कोलिंस, डेहरेनड्रॉफ, कोजर, सिमेल। कोलिंस, डेहरेनड्रॉफ, कोजर, सिमेल ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेहरेनड्रॉफ। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है, या मिथ की संरचना के अध्ययन से इनमें से कौन संबंधित है। ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, रेमंड फर्थ, सी लेविस स्ट्रॉस, नाडेल। रेडक्लिफ ब्राउन, रेमंड फर्थ, सी लेविस स्ट्रॉस, नाडेल ऑप्शंस में है। मिथ की संरचना के अध्ययन से इनमें से कौन संबंधित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लेविस स्ट्रॉस, ठीक है, लेविस स्ट्रॉस यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉयलेंस अगेंस्ट वेमेन, न्यू मूवमेंट्स एंड न्यू थ्योरीज। अब ये बुक किसकी है। ऑप्शन है लीला दुबे, मार्था ए चेन, वंदना शिवा, गेल ओम्बेट। वॉयलेंस अगेंस्ट वेमेन, न्यू मूवमेंट्स एंड न्यू थ्योरीज, लीला दुबे, मार्था ए चेन, वंदना शिवा, गेल ओम्बेट ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, गेल ओम्बेट, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका मत है कि यदि भारत में कृषक समुदायों को देखना है तो संथाल, उराव और मुंडा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यदि भारत में कृषक समुदायों को देखना है तो संथाल, उराव और मुंडा जो जनजातियां हैं वो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
ऑप्शंस हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, गिलबर्ट एटोनी या फिर उपयुक्त सभी। रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, गिलबर्ट एटोनी या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, आंद्रे बेते, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कृषक अध्ययनों का क्षेत्र में कार्य करने का श्रेय किस समाजशास्त्री को है। सबसे पहले कृषक अध्ययनों का क्षेत्र में यानी कृषक अध्ययनों पर कार्य करने का जो श्रेय है वो इनमें से किस समाजशास्त्री को जाता है। ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, लुईवर्थ ग्रीन। रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, लुईवर्थ ग्रीन ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, किस किस की बात की है, जैसे कि लोक जो संस्कृति है, लोक समाज है वो क्या है, लघु समुदाय क्या है, ये अवधारणा दी हुई है इन्होंने। लघु और दीर्घ परंपरा है, इसकी भी अवधारणा इन्होंने दी हुई है। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा दी हुई रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, उत्तर औद्योगिक समाज वस्तुतः एक नए ज्ञान पर आधारित समाज है जो पुराने कॉरपोरेट जगत की उपज है। जो उत्तर औद्योगिक समाज है वो वस्तुतः एक नए ज्ञान पर आधारित समाज है जो पुराने कॉरपोरेट जगत की उपज है। अब ये किसका कहना है। ऑप्शन है डेविड हार्वे, डेनियल बेल, रोस्टो, योगेंद्र सिंह। डेविड हार्वे, डेनियल बेल, रोस्टो, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस में है। उत्तर औद्योगिक समाज को ज्ञान पर आधारित समाज बताया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। क्या हो जाएगा, डेनियल बेल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेनियल बेल यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। डेनियल बेल, इनकी जो बुक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है, ये दूसरी बुक हो जाएगी, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ये दो बुक है और उत्तर औद्योगिक समाज की जो अवधारणा दी है वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड एक जनजातीय समारोह है जिसमें संपत्ति, ठीक है, यहाँ पर पोर्टलैंड एक है, ठीक है, एक जनजातीय समारोह है जिसमें संपत्ति, आइए देखते हैं ऑप्शंस, उपार्जित की जाती है, विनिष्ट की जाती है, प्रदर्शित की जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। पोर्टलैंड में क्या होता है, संपत्ति उपार्जित की जाती है, विनिष्ट की जाती है, प्रदर्शित की जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। एक जनजातीय समारोह है ये, तो इसमें संपत्ति विनिष्ट की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति नष्ट की जाती है। ठीक है, तो ये जनजातीय में एक आप कह सकते हैं समारोह या त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। त्यौहार नहीं, समारोह ही ठीक है। इसमें संपत्ति क्या होती है, नष्ट की जाती है। अमेरिका की कुछ जनजातीय हैं जिनमें ये देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पर मतलब जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, ठीक है, उसमें सामाजिक प्रतिष्ठा धन संचय से नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है, बल्कि यहाँ पर जो धन का जो व्यय है, अपव्यय खर्च है, वो जो जनजाति सबसे ज़्यादा करती है उसी को सामाजिक प्रतिष्ठित माना जाता है उस जनजाति, उस ट्राइबल सोसाइटी में। तो एक तरीके से ये है, इसी वजह से इसमें कहा गया है जो संपत्ति है वो नष्ट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अमेरिका की कुछ जनजातियाँ जहाँ पे ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वर्जन। अब वर्जन क्या है, पॉलिनेशियाई विश्वास है, एक निषेध है, धर्मनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा कर्मकांडी चिन्ह है या फिर संबंधियों के बीच में व्यवहार है। वर्जन क्या है, पॉलिनेशियाई विश्वास, एक निषेध है या फिर धर्मनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा कर्मकांडी चिन्ह है या फिर संबंधियों के बीच में व्यवहार है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक निषेध है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकट प्रकार प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले वे परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन और समायोजन लाते हैं। यह मत किस समाजशास्त्री का है। प्रकट प्रकार प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले वे परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन तथा समायोजन लाते हैं, यह किस समाजशास्त्री का कहना है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मजूमदार, रॉबर्ट मर्टन, रॉबर्ट पार्क।
कार्ल मार्क्स, मजूमदार, रॉबर्ट मर्टन, रॉबर्ट पार्क ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी रॉबर्ट मर्टन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह की बात की है, प्रत्याशित समाजीकरण की जो अवधारणा है वो इन्होंने दी है, प्रकट अप्रकट प्रकार की भी बात की हुई इन्होंने, तो रॉबर्ट मर्टन ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इवांस प्रिचार्ड ने राष्ट्रीय और जनजातीय जैसे सामाजिक समूहों को सामाजिक संरचना से जोड़ा है, क्यों? ऑप्शंस हैं इसमें, इनमें स्थायित्व है, इनमें निरंतरता है, इनकी अलग पहचान है, या फिर उपयुक्त सभी। जो इवांस प्रिचार्ड हैं उन्होंने राष्ट्र और जो जनजातीय ये जो समूह है, सामाजिक समूह है, उनको सामाजिक संरचना से जोड़ा है, क्यों? क्योंकि इनमें स्थायित्व है इस वजह से, इनमें निरंतरता पाई जाती है इस वजह से, या इनकी अलग पहचान है, या फिर उपयुक्त सभी कारणों के वजह से इन्होंने जोड़ा है संरचना के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, स्थायित्व, निरंतरता और अलग पहचान की वजह से, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है, यह किसने कहा है? समाजशास्त्र को एक विज्ञान जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की जो व्याख्या है वो कौन करता है? इनमें से अगस्ट कॉम्ट, दुर्कीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र जिसको कि वेस्टहन मेथड बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर्स होता है, शोध करता है, अनुसंधान करता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो स्वयं को कर्ता के स्थान पर रख कर किसी जो उसकी जो क्रियाएं हैं या फिर कोई घटना को देखने का जो तरीका है उसके कर्ता की जगह पर खुद को रख कर समझने का एक प्रयास किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, वेबर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है, आइए देखते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। ऑप्शन बी कह रहा है समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। ऑप्शन सी है समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक या समानीकरण विज्ञान है। एंड ऑप्शन डी है समाजशास्त्र का जो प्रयोजन है वो समाज सुधार है। क्या सही है ये बताना है। तो समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व समानीकरण विज्ञान है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विश्व सामग्री से। विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विश्व सामग्री से है। ऑप्शंस हैं मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस, किम्बॉल यंग, स्टुअर्ट चेज। मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस, किम्बॉल यंग, स्टुअर्ट चेज ऑप्शंस में हैं। तो स्टुअर्ट चेज हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहने कहा है। अवैध, सौतेली, जुड़वा या फिर चचेरी। जो क्रोबर हैं इन्होंने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहने कहा है। कैसी बहने हैं, अवैध हैं, सौतेली बहन का है, जुड़वा का है या चचेरी बहन का है। तो यहाँ पर क्या होगा, जुड़वा बहने, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म जन समुदाय का अफीम है, यह किसने कहा है। धर्म को जन समुदाय का अफीम किसने कहा है। ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, दुर्कीम, मैक्स वेबर, फ्रेजर। कार्ल मार्क्स, दुर्कीम, मैक्स वेबर, फ्रेजर ऑप्शंस में हैं। धर्म जन समुदाय के लिए अफीम है, किसका तर्क है। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। समाजशास्त्र का इनमें से कौन सा उपागम है जो कि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, सोशल सिस्टम से रिलेटेड है। आइए ऑप्शंस हैं देखते हैं। अंतःक्रियावादी, संघर्ष, प्रकार्यात्मक या फिर सैद्धांतिक। अंतःक्रियावादी, संघर्ष, प्रकार्यात्मक, सैद्धांतिक ऑप्शंस में हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रकार्यात्मक हो जाएगा, फंक्शनल। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु या फिर उपयुक्त सभी। वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है, इनमें से क्या रूप है उसका, सेवा के बदले सेवा है, सेवा के बदले वस्तु है, वस्तु के बदले वस्तु या फिर ये सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है नृजातीय विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है। नृजातीय विज्ञान पद्धति का संस्थापक इसमें इनमें से कौन है। दुर्खीम, मेलानोव्स्की, गॉर्फिंकल, अल्फ्रेड शुट्स। दुर्खीम, मेलानोव्स्की, गॉर्फिंकल, अल्फ्रेड शुट्स ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि गॉर्फिंकल हो जाएगा। और जो कि गॉर्फिंकल है, इनकी जो बुक है स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी है। ठीक है, स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी ये बुक है, गॉर्फिंकल की एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकता के समर्थक है। इनमें से कौन है जो उत्तर आधुनिकता के समर्थक है। एंथोनी गिडेंस, बोडिलार्ड, हेबरमास या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, बोडिलार्ड, हेबरमास या फिर इनमें से कोई नहीं उत्तर आधुनिकता के समर्थक। तो क्या हो जाएगा बोडिलार्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा बोडिलार्ड राइट आंसर हो जाएगा। डिस्टिंक्शन इनकी बुक है और आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस है ये भी बोडिलार्ड की बुक है। ठीक, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था। ऑप्शन से है मर्डॉक, मैकेवर, वार्नर, मॉर्गन। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको बताया जाता है, आप लोग इंग्लिश पर में ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें इंग्लिश में क्या कहा गया है। स्पेशली हिंदी में वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, एक ही के दो होते हैं ना। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार, मर्डॉक, मैकेवर, वार्नर, मॉर्गन ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर क्या होगा वार्नर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। इन्होंने परिवार के दो प्रकार बताए थे, जन्म मूलक परिवार फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और दूसरा प्रजनन मूलक परिवार जिसको कि फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बोला गया है। तो इंग्लिश याद रखिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी वार्नर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है विस्तृत परिवार का अर्थ है। ऑप्शंस हैं संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार या फिर केंद्रक परिवार। विस्तृत परिवार का यहाँ पर क्या अर्थ है, संयुक्त परिवार है, सम्मिश्रित परिवार है, वैवाहिक परिवार है या फिर केंद्रक परिवार है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा सम्मिश्रित परिवार। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लेविरेट विवाह है। ऑप्शन है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाइयों बहनों के बीच में होने वाला विवाह या फिर बहन की पुत्री के साथ विवाह या फिर भाई की पुत्री के साथ विवाह। लेविरेट विवाह कैसा है आपको कराया गया है, बताया गया है कई बार। दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो क्या होगा ऑप्शन ए दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पति जब मर जाता है तो मृत पति के भाई के साथ जब विवाह होता है पत्नी का तो उसको लेविरेट विवाह कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मृत पति का जो भाई है, अगर भाई बड़ा है उसके साथ पत्नी का विवाह हो रहा है तो वो विवाह क्या कहलाएगा ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। इसके अलावा अगर जिस भाई के साथ विवाह हो रहा है वो भाई छोटा है तो उसके साथ जो विवाह होगा उसे देवर विवाह कहेंगे। ठीक है, वो देवर विवाह कहलाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है द एडोलसेंट पर्सनैलिटी। अब इस बुक के लेखक कौन है? द एडोलसेंट पर्सनैलिटी। ऑप्शन है सोरोकिन, पीटर ब्लॉस, गॉफमैन, एस.सी. दुबे। सोरोकिन, पीटर ब्लॉस, गॉफमैन, एस.सी. दुबे ऑप्शंस में है। द एडोलसेंट पर्सनैलिटी, यहाँ पर क्या होगा? पीटर ब्लॉस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ क्रिटिकल स्टेट ऑफ फंक्शनल्स थ्योरी। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर, C.H. कूले, G.H. मीड, पीटर बर्जर। सेल्फ क्रिटिकल स्टेट ऑफ फंक्शनल थ्योरी, अलेक्जेंडर, कूले, मीड, बर्जर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा? अलेक्जेंडर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर 9 प्रकारवादी हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या संबंधी जो निबंध है वो कब प्रकाशित किया था? देखिए अब साल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1988, 1975, 1798 में या फिर 1766। 1988, 1975, 1798 या फिर 1766 में जो जनसंख्या संबंधी माल्थस ने जो निबंध दिया था वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1798 में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। और इनका जो निबंध है वो क्या था, लेख क्या था? एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा ना। नेक्स्ट है क्रांतीय इतिहास की इंजन है, ये कहा है? ऑप्शन है पेरेटो, एच ब्लूमर, कार्ल मार्क्स, ए.आर. देसाई। क्रांतीय इतिहास की इंजन है, किसका कहना है? पेरेटो, एच ब्लूमर, कार्ल मार्क्स, ए.आर. देसाई ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट देखिए, अब आया ऐसे ही पूछते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो मार्क्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण कथन है, इस नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। फोल्डर बना हुआ है कार्ल मार्क्स, उस फोल्डर के अंदर उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कराए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है उनका अलग बना हुआ है, MCQs लिखा गया है, और जो कथन से रिलेटेड है तो महत्वपूर्ण कथन कार्ल मार्क्स ऐसे करके वीडियो बनी हुई है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक ये भी है, अभी तक के इतिहासों का, अभी तक के जो समाज का इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, उस तरीके से भी एक इनका स्टेटमेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। तो उसे वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। उग्रवादी और औद्योगिक समाज, H. स्पेंसर। लघु समाज, R. रेडफील्ड। यांत्रिक और सावयवी एकता, दुर्खीम। सामाजिक तथ्य, मैक्स मूलर। उग्रवादी और औद्योगिक समाज स्पेंसर, लघु समाज और जो लघु समाज है रेडफील्ड है, यांत्रिक और सावयवी एकता दुर्खीम है, सामाजिक तथ्य मैक्स मूलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या, इसको करिए डी, ठीक है, सामाजिक तथ्य वाला डी है ऑप्शन। मैक्स मूलर का नहीं है, किसका है? दुर्खीम का है। सोशल फैक्ट किसका है? दुर्खीम का है, ठीक है। तो ये ए हटा दीजिएगा, यहाँ पर इसको डी करिए। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकीय प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग विमेन की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शंस हैं अशोक राय, अमृत सेन, A.K. बागची या फिर राधा कुमार। अपने देश में विभिन्न कारणों से जो उच्च स्त्री मृत्यु दर है उसका जो सांख्यिकीय प्रभाव है उसके रेफरेंस में जो मिसिंग विमेन है उसकी जो संकल्पना या अवधारणा है उसका प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? अशोक रॉय, अमृत सेन, A.K. बागची या फिर राधा कुमार ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? अमृत सेन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विसमानता का अनुकरण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ऑप्शंस हैं R.K. मर्टन, कोहेन, G. टॉड, हेगल।
विसमानता का अनुकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? आर.के. मर्टन, कोहेन, जी. टॉड या फिर हीगल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी. टॉड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति के सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है या कथन है? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, जॉर्ज रिट्जर। सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, यह किसका कहना है? ऑप्शंस में योगेंद्र सिंह है, एस.सी. दुबे है, ए.आर. देसाई है, जॉर्ज रिट्जर है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? योगेंद्र सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। योगेंद्र सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। और इनकी जो श्रीनिवास की जो बुक्स थी ना, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड थी, द रिमेम्बर्ड विलेज थी, कास्ट एंड मॉडर्न इन इंडिया, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इस वाली बुक में उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा भी दी हुई है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, अब ये बुक किसकी है? रॉबर्ट पार्क, मेलानोव्स्की, रॉबर्ट लिंटन या फिर इनमें से कोई नहीं। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, अब ये किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट पार्क, मेलानोव्स्की, रॉबर्ट लिंटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? मेलानोव्स्की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो बुक है, इनके अलावा फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, एक बुक का नाम क्या है? फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है द डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, द डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, ये एक है। नेक्स्ट है मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस। ठीक है, बुक का नाम क्या है? मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस। नेक्स्ट है क्राइम एंड कस्टम इन सेविज सोसाइटी, क्राइम एंड कस्टम इन सेविज सोसाइटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी मेलानोव्स्की की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज किसकी है? ऑप्शन है जूलियन स्टीवर्ट, क्लार्क विस्लर, गिडेंस, ऑकबर्न। जूलियन स्टीवर्ट, क्लार्क विस्लर, गिडेंस, ऑकबर्न ऑप्शंस में है। बुक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। तो यहाँ पर क्या होगा? जूलियन स्टीवर्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है जूलियन स्टीवर्ट। नेक्स्ट है एक मेगापोलिस। आइए ऑप्शन देखते हैं। महानगर के किनारे नगरों की एक श्रृंखला होती है, या फिर 1 लाख आबादी वाला नगर होता है ये, या फिर 2 या 2 से अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों का मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ वृहद नगरीकृत क्षेत्र है, या फिर ए और जो सी कह रहा है वो दोनों ही सही है। एक मेगापोलिस क्या है इनमें से? तो 2 या 2 से अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों का मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ वृहद नगरीकृत क्षेत्र है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेगापोलिस, इसके अलावा इसमें क्या होता है? ये महानगर की अवस्था है। महानगर की, इसमें क्या होता है? नगरीय जो विकास होता है, नगर का जो विकास होता है वो अपनी चरम अवस्था में पहुँच चुका होता है, और उस वजह से क्या होता है? समाज में वहाँ पर जो कह सकते हैं हम, जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो सुचारू रूप से नहीं चलता। कुप्रबंधन जैसी जो स्थिति होती है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी जो अन्य समस्याएं होती है वो देखने को मिलती है। जो अर्बन सोसाइटी है ना, अर्बन सोसाइटी की जो वीडियोस आपको अभी जल्दी ही कराई गई है, आई थी अर्बन सोसाइटी से रिलेटेड, उसमें ये सब बताया जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? दीर्घ जो परंपरा होती है उसको शहरी घटना बताया है, और जो लघु परंपरा है उसका दीर्घ परंपरा में जब परिवर्तन होता है वो ही नगरीकरण है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस है मैकम मेरेट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे।
क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन सिंगर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नगरों का कृषिकरण अवधारणा दी है? नगरों का कृषिकरण की जो अवधारणा है वो किसकी है? इनमें से किसने दी? ऑप्शंस है हॉल, किंग्सले डेविस, एफ.एच. ग्रीन, मार्क जेफरसन। हॉल, किंग्सले डेविस, एफ.एच. ग्रीन, मार्क जेफरसन ऑप्शंस में है। नगरों का कृषिकरण ये अवधारणा है वो पूछा गया है किसका है? तो क्या होगा? हॉल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, जब बड़े पैमाने पर कई सारे लोग बड़े पैमाने पर जो ग्रामवासी हैं, गांव के जो लोग हैं, उनके द्वारा जब वो शहरों में जाकर रहते हैं, काम करते हैं, तो वो वहाँ की जो जीवन शैली है, शहरी जो या नगरीय जीवन शैली, उसको अपनाते नहीं हैं। वही है बड़े पैमाने पर, एक लार्ज स्केल पर ग्रामवासियों द्वारा शहरी जीवन शैली को बिना अपनाए हुए शहरों में जाकर रहना ही क्या कहलाता है? नगरों का कृषिकरण कहलाता है। ये हॉल का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से नगर की किस अवस्था को सिटी ऑफ डेथ कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। निम्न में से नगर की कौन सी अवस्था है जिसको सिटी ऑफ डेथ कहा जाता है? टायरेनोपोलिस, नेक्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस या फिर पोलिस? टायरेनोपोलिस, नेक्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस या फिर पोलिस ऑप्शंस में है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या होगा? नेक्रोपोलिस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये नगर की एक समाप्ति की अवस्था है और इसमें नगरीय अर्थव्यवस्था जो होती है वो क्या होती है? बिगड़ने लगती है, जिस वजह से भुखमरी की, अकाल की, महामारी की जो स्थितियाँ हैं वो देखने को मिलती है। तो ये नगर की समाप्ति की अवस्था है नेक्रोपोलिस। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नगर की कौन सी समाप्ति की अवस्था कहलाती है, इसमें से कौन सा होगा? तो नेक्रोपोलिस से सिटी ऑफ डेथ कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।